वेलकम टू टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा। मैं अंकुर दुबे फिर से आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक नए अपडेट के साथ। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आ चुका है और आप लोग जल्द से जल्द उसे भरें। और कैसे भरना है, क्या करना है, क्या कब रिटर्न होगा, कब फिजिकल होगा, रिटर्न में क्या आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेंगे। कब हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चालू होने वाली है, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई 27 तारीख से स्टार्ट हो गया है, जो कि लास्ट 16 जनवरी तक चलेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि युवा इस बात के लिए ना सोचें कि 16 तारीख तक अप्लाई करे ला 400 रुपया लागत बा तो हम 15 या 14 के अप्लाई करो। ऐसा बात नहीं, बिल्कुल आपको अप्लाई कर देना है विद इन 10 तारीख से पहले। जो बच्चे लेट भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तब भी आप कोशिश करें कि 10 जनवरी से पहले आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लें। नहीं तो उसके बाद साइट नहीं चलेगा, और साइट नहीं चलेगा तो फिर कभी पेमेंट में दिक्कत हो जाएगी, कभी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 400 रुपया है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में आता हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, किसी भी कास्ट ग्रुप से हो, उन सब के लिए 400 रुपया शुल्क लग रहा है। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 22 वर्ष के लिए पहले था, लेकिन फिर जब दोबारा नोटिस आया तो उस नोटिस में 18 से 25 वर्ष तक के लोगों के लिए ये हो गया। सारे युवा भर सकते हैं, जो क्योंकि वैकेंसी 3 साल बाद आई, वैकेंसी लगभग 3 साल के बाद आई, 21 में आया था और उसके बाद अभी आ रही है। तो इसलिए आप लोग जो बच्चे लेट थे, या बहुत लोगों का ये शिकायत है कि भाई हम नहीं भर पा रहे हैं, मेरा उम्र खत्म हो गया वैकेंसी के इंतजार में, वो भी लग जाएं और सारे लोग इसको भर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो जब हम फॉर्म इतना सब चीज़ हो गया तो अब रिटन एग्ज़ाम होगी। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में है। ऑफलाइन मोड मतलब OMR शीट पर है। OMR शीट भरने सबको आता है, इसे ऐसे गोला करके ऐसे हाँ यही करना है। OMR शीट पे हमें MCQ मिलेंगे। टोटल मार्क्स 300 मार्क्स के हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस हैं हमारे, टोटल मार्क्स 300 का होगा। टाइमिंग की बात करें तो 2 आवर का पेपर होगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, टोटल मार्क्स 200 है, तो अंदाज लग ही गया होगा कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, ये जो पॉइंट है ये ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है, हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और कितना है तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। इसलिए मैंने ईच इनकरेक्ट आंसर लिख दिया है कि हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज आता है, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सामान्य हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है। उसके बाद आएगा मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है। नॉर्मल सी बात समझें तो आपको जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यही पढ़ना है। जो नॉर्मल और कंपटीशन के सिलेबस है कुछ उस वैसा ही है, यूपी के बारे में ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और इसी के साथ रिटन में बस यही है जो है, आपको 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का पेपर है। हर करेक्ट के लिए क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट के लिए 0.5 मार्क्स आपके करेक्ट में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST की तरफ। और अब अतुल सर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PST और PET के बारे में बताएंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि फॉर्म कैसे भराने वाला है, क्या प्रोसीजर है उसका, उसके बाद उसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि PST और PET यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे आप उसको करेंगे। देखिए, जब आप एग्ज़ाम दे लिए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपने जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म में दिए थे सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होता है।
आपने क्या है सही किया है नहीं किया, ये सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है पीएसटी की, ठीक है। पीएसटी में देखते हैं क्या है। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब उसमें क्या पूछा जाएगा, तो देखिए सबसे पहले आपका हाइट जो होता है जनरल, ओबीसी और एससी, ओबीसी एससी जनरल इन तीनों के लिए जो है मेल के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर रखा गया है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए है मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल 147 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट सिर्फ मेल के लिए, ठीक है, इसमें फीमेल इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ चेस्ट जो है वो मेल के लिए क्या इसका है। जनरल, ओबीसी और एससी ये तीनों के लिए 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर, यानी कि 79 सेंटीमीटर से लेकर के 84 सेंटीमीटर तक है। उसके बाद एसटी के लिए है 77 सेंटीमीटर से लेकर के 82। अब इसमें देखिए ये जो है आपका ये 79 से ये जो है एक्सपेंड है, जब आप एक्सपेंड कीजिएगा, एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद, तो ये दोनों चीज़ जो है फुलाने के बाद इतना होना चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है फीमेल की, तो फीमेल की जो वेट है, वेट की क्राइटेरिया है मिनिमम 40 होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा, उससे कम होगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हैं, उसके ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि आपका फिजिकल क्या है, आप कितने जो है एलिजिबल है, कितने स्ट्रांग है, आप कैसे नापा जाएगा। तो मेल के लिए जो है वो रनिंग, ये जो है दोनों, ये रनिंग की बात की गई है। ये जो रनिंग है मेल को है 4.8 किलोमीटर, कितने में 25 मिनट आपको दिए जा रहे हैं 4.8 किलोमीटर्स के लिए। उसके बाद फीमेल को मिलेंगे 2.4 किलोमीटर्स इन 14 मिनट, यानी कि 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर फीमेल्स को दौड़ना है ना, और मेल को कितने 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। अब देखिए एक चीज़ ये नोट पहले बताना रह गया था कि जब आप फोटो अपलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये जो है 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो 5 KB से 20 KB तक होना चाहिए। बहुत जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, बार बार आप उसको करते हैं लेकिन जो है अपलोड नहीं होता है, उसकी वजह से परेशानी होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। तो आप जब फॉर्म भरें उससे पहले ये चीज़ आप उसको बना के रख लें कि मतलब फोटो जो है उसको हमको इतना कर लेना है और सिग्नेचर इतना कर लेना है, करके आप उसको सेव कर लीजिए और फटाफट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरिए बिल्कुल फ्लुएंटली। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी, ये दोनों चीज़ जो है एक ही दिन होता है। जब ये चीज़ आपका जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको पीईटी का डेट दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है टोटल इतना। तो ये सारी जो आप लोगों ने देखा एलिजिबिलिटी, क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका है, कैसे भरेंगे और किन किन चीज़ों के थ्रू आप जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, कैसे आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखिए और एप्लीकेशन फॉर्म समय से पहले भरिए। ये नहीं है कि लास्ट डेट पर, जैसे अभी सर ने आप लोगों को बताया था कि लास्ट डेट पर एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरना है, क्योंकि साइट में प्रॉब्लम आता है, साइट का ट्रैफिक जो होता है वो जैम होता है, जिसकी वजह से साइट बढ़िया नहीं चल पाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से आप रह जाएंगे, इतना अच्छा इतना सारा पोस्ट है, सब छूट जाएगा। इसीलिए इसमें देरी न करें और बढ़िया से तैयारी करें। और बहुत जल्द जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके जो है क्लासेस भी शुरू होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और हम लोगों का कि बहुत जल्द ऑफलाइन क्लासेस भी चालू होने वाली हैं, ठीक है, सारे लोगों के लिए, हर बच्चे के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहा हो, चाहे वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहा हो, चाहे जैसे कि आपने शॉर्ट्स में भी देखा एनडीए के लिए। अभी इन सब के बाद तो ये तो ठीक है बड़े लोगों के लिए है, लेकिन वैसे बच्चे हमारे जो 16.5 साल क्रॉस कर चुके हैं, 12th में हैं, अपीयरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, उन सब के लिए NDA 1 का फॉर्म आ चुका है। और 2 से 5 जनवरी के बीच में हमारे कोचिंग में बहुत ही मिनिमम फीस, मुझे लगता है कि सर 4 महीने का कोर्स है, तो 4 महीने में हम लोग फीस लगभग 2200 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, एक मिनिमम फीस के साथ, ताकि हर कोई पढ़ सके। और साथ ही साथ खासकर गढ़वा जैसे इलाकों में सारे बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और जो बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे उनके लिए हम अलग से सर को बुला करके, ठीक है, और उनके आगे की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद जय भारत।